वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रसलान खान है। मेडिकली स्पीकिंग के हमारी जो तकलीफ़ या दर्दें हैं या इसी तरह हमारी कोई जो इलनेसेस हैं, बीमारियाँ हैं, इनको ना दो हिस्सों में ना डिवाइड कर दिया हुआ है। एक हिस्से का नाम है एक्यूट पेन्स या एक्यूट डिजीज़ या इलनेसेस, और दूसरे हिस्से का नाम है क्रोनिक पेन्स या क्रोनिक डिजीज़ या इलनेसेस। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है ना? एक्यूट, जिस तरह हमें कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं या कोई चोट लग जाती है, हमने उसका इलाज करवाया, प्लस्तर हुआ, कोई हड्डी टूट फ्रैक्चर हो गया, थोड़ा सा हुआ, पेन थी, ख्याल रखा, आहिस्ता आहिस्ता बॉडी ने हील करना शुरू किया, आपने मेडिसिन ली, आप ठीक हो गए। या वायरल इन्फेक्शन है, मेडिसिन ली, आप ठीक हो गए थोड़े दिनों में। इसी तरह और भी बहुत सी बीमारी हैं जिसको आपने ट्रीट किया और वो ठीक हो गई और आपकी लाइफ गोज़ ऑन। जो दूसरा हिस्सा है, जो दी अदर पार्ट है इसका, जो मेडिकली मैं अगेन बता रहा हूँ, जिसको बोलते हैं क्रोनिक पेन्स या क्रोनिक इलनेसेस या डिजीज़, ये इनको इस तरह डिफ़ाइन किया है कि 6 से 12 मंथ से ज़्यादा अगर आपको एक बीमारी परसिस्ट कर जाती है तो उसको हम कहते हैं ये क्रोनिक डिजीज़ है। ठीक है, वो जिससे मतलब जो मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही, ठीक है, और जो है वो परसिस्ट कर रही है, उसको कोई असर नहीं हो रहा और वो होती जा रही। इसी तरह कोई ऐसी पेन है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ये कोई कई लोगों के साथ होता है कि अगर उनको इवन के कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया ना, तो वो इलाज भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, वो हीलिंग प्रोसेस भी हो जाता है, पर वो पेन जाती नहीं है। आप एक्सरेज करवाते हो, सारे टेस्ट करवाते हो, सब कुछ ठीक आ रहा होता है, पर वो पेन परसिस्ट कर रही होती है। तो इन पेन्स को बोलते हैं क्रोनिक पेन्स। और अगेन ये उन पेन को कहते हैं जो अगेन 3 से 6 माह से ज़्यादा परसिस्ट कर जाए, स्टे कर जाए आपके साथ, तो इनको क्रोनिक पेन कहते हैं। ठीक है, मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूँ? जो लोग किसी भी मेंटल इलनेस के अंदर, आपको एंजाइटी है, ठीक है, तो एंजाइटी इटसेल्फ एक क्रोनिक डिजीज़ है। आपको कोई एक्यूट बीमारी होती है, जिस तरह का मैं कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया या ये कुछ भी हो गया, आप मेडिसिन लेते हो, ठीक हो जाते हो थोड़ी देर से बाद। बट क्रोनिक के अंदर आप ऐसे नहीं हो पा रहे हो, तो क्या रीजंस हैं ना? पॉइंट इज के जो परसिस्ट कर रही हैं, पेन जा नहीं रही, तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा ना। सिर्फ ये कह देना कि क्रोनिक है तो इट्स नॉट द आंसर। तो इसके पीछे 2 मेन रीजंस अभी तक जो कहे गए हैं। फर्स्ट रीज़न जेनेटिक, आपका कोई जेनेटिक इशू हो सकता है। ठीक है, हम जिस तरह आज जो हमारी इश्यूज़ हैं, मेंटल इश्यूज़ हैं, उसको भी मोस्टली ये कहा जाता है कि जेनेटिक्स है। ठीक है, आपके अगर स्नोटनेस नहीं क्रिएट हो रहे हैं, कहते हैं उससे डेवलप नहीं हो पा रहे, जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है हमारे अंदर। आप बोर्न हाइपर सेंसिटिव होते हो, ठीक है, इसी तरह बोर्न बड़े लोगों के साथ, बड़ी बड़ी बीमारियों के साथ बच्चे पैदा हो जाते हैं। उनके जीन्स का कोई ऐसा इशू होता है जिसकी वजह से उनको क्रोनिक इश्यूज हो सकते हैं। दूसरी मेन चीज़, ये तो एक इशू है ना, जेनेटिक हो सकता है, बट हो सकता है वो जेनेटिक ना हो आपके साथ। अगर कोई भी क्रोनिक पेन है या कोई क्रोनिक इशू है, उसके पीछे रीज़न आपका वे ऑफ लाइफ है। और बेतहाशा लोग हैं जो क्रोनिक पेन्स या क्रोनिक डिजीज़ के अंदर रहे हैं, अनलेस और अनटिल, क्योंकि जो बड़ी मेन बीमारियां जो है ना, जो लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियां जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जैसे कैंसर वगैरह है, ये भी क्रोनिक के अंदर आती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये भी परसिस्ट करती हैं। 6 मंथ से ज़्यादा जो भी रहती है उसको क्रोनिक में ही आती हैं। बट अगेन इनको भी देखो, उसकी कोई ख़ास वजह नहीं है इन बीमारियों की, कुछ पता नहीं है,
तो क्या हो सकता है? आपकी जीन्स के कोई इश्यूज हैं। कोई आज तक पता नहीं चल सका कि ये कैंसर वगैरह क्यों होता है। साइंस आज तक काम कर रही है, तो अभी तक तो यही कहता है या तो जीन्स में कुछ ऐसा होता है या आपका वे ऑफ लाइफ कहीं जो है ना वो ऐसा रहा है कि ये डेवलप कर गया। तो इसी तरह हमारे जो हमारे इश्यूज हैं, एंजाइटी के अंदर स्टोमिक इश्यूज हैं, आपको गर्ड क्रोनिक डिजीज़ है, ठीक है, आपको IBS है क्रोनिक डिजीज़ है, आपको माइग्रेन्स हैं क्रोनिक डिजीज़ है। अब ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, आपको गर्ड है, आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, आपका ये क्रोनिक मसला हल हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर लें और क्रोनिक पेन्स, आप वो जो दर्दें हैं उसकी भी जो एक बहुत बड़ी वजह है वो आपका स्ट्रेस है। मेरे साथ एक क्रोनिक इशू है, ठीक है, मैं लोगों के साथ शेयर भी करता रहता हूँ। अब मुझे एक मतलब कहते हैं आपको कहता हूँ मुझे एक जगह पेन है, ठीक है, तो मैं अगर उसके बारे में स्ट्रेस्ड हूँ बहुत ज़्यादा, मैं जब एंग्जाइटी में हूँ उसको लेके बहुत ज़्यादा, तो वो मुझे पेन कर रही हैं चीज़ें। बट अगर मैं लाइफ में वैसे ही मेरा ध्यान भी नहीं जा रहा उस तरफ, आई एम नॉट स्ट्रेस्ड आउट, मुझे पता भी नहीं। सेम इज़ द केस, आज इतने साल हो गए मुझे नहीं पता चल रहा उस चीज़ का, क्योंकि मैं उसके बारे में बॉदर्ड नहीं हूँ उस पेन के बारे में। इसी तरह हमारी क्रोनिक डिजीज़ भी इसी तरह ही हैं। लोगों को क्रोनिक स्ट्रेस होता है, क्रोनिक एंग्जाइटी एक पूरा वर्ड है। एंग्जाइटी इटसेल्फ एक क्रोनिक डिजीज़ है, क्योंकि इसके पीछे हमारे वरीज, हमारे लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें पीछे खड़ी हैं। फिर सारी चीज़ें कनेक्ट होती जाती हैं, स्टोमिक इश्यूज़ हैं, ये जो भी है, चेस्ट पेन है, हार्ट बर्न है। अब जिस तरह ब्लड प्रेशर इटसेल्फ एक क्रोनिक डिजीज़ है, उसका क्या किस चीज़ से ताल्लुक़ है? आपके लाइफस्टाइल से ताल्लुक़ है। क्योंकि ब्लड प्रेशर का अगर किसी को मसला है, वो गोली खाएगा, वो ठीक तो नहीं होगा, वो परसिस्ट करता है। उसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा, स्ट्रेस को नीचे लाना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें और आपको करनी पड़ेंगी, ऐसा ऐसा ठीक हो जाता है। तो आपका अब जिस तरह आपको कोई कार्डियक इशू है, कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, वो भी एक क्रोनिक डिजीज़ है, क्योंकि वो ही परसिस्ट करती है। तो उसका भी क्या है, वो ख़राब क्यों हुआ? ठीक है, आपका लाइफस्टाइल अगेन। अब लोग अब देखो स्मोकिंग करते हैं, अपने फेफड़े तबाह करते हैं, ऐसे ऐसे अपनी लाइफ आप कहीं ना कहीं आप उसके अंदर कन्विक्ट हो, और आप अगर उसको ठीक करते जाओगे, लाइफ ठीक रखोगे, आपके क्रोनिक डिजीज, आप डिजीज़ या क्रोनिक पेन्स डेवलप होने के चांसेस ऑलमोस्ट, मतलब ये तो नहीं कि बिल्कुल नहीं जा रहा है, एक एज आएगी जब आपकी लाइफ का वो एक सर्कल है वो जाना शुरू होगा। बट जब तक आपकी लाइफ प्रॉपर है, आपको उनके बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। या अगर आप डेवलप कर चुके हो, क्योंकि इन एंग्जाइटी हम कई दफ़ा क्रोनिक इश्यूज़ डेवलप कर जाते हैं, जिसके मैंने जिक्र किया, गर्ड है या IBS है, ये क्रोनिक डिजीज़ हैं, या इस तरह की कोई पेन डेवलप कर जाते हैं हम लोग। हम मुझे खुद कहते हैं यार मेरी फलां जगह बड़ी दर्द रहती है, बड़ी दर्द रहती है। और मुझे एक दफ़ा याद है, एक डॉक्टर, तो मेरे कज़न थे, तो मेरी कज़न है, वो उनके ना इसी तरह ही साइड पे बड़ी वो पेन हो रही थी। मेरी सिस्टर है, तो बड़ी शदीद पेन में थे वो। उनके पास गए, उनसे जाके पूछा कि पेन बताओ किस किस्म की है। उन्होंने एक्सप्लेन किया, मुझे नहीं पता क्या एक्सप्लेन किया। उन्होंने खैर बताया कि इस तरह पेन है। तो उन्होंने कहा कि आपको एंग्जाइटी है। अच्छा, वो कहे मुझे बाकायदा पेन है, आपको एंग्जाइटी। उन्होंने एंटी डिप्रेसेंट उनको दी है, वो जो हम अक्सर रात को लेते हैं, उनकी वो दर्द गायब हो गई, सुकून से जाके सो गए। क्योंकि हम वरी के अंदर, स्ट्रेस के अंदर अपने मसल्स को इतना ज़ोर दे के स्टिफ कर लेते हैं, तो वो होते होते वो हमारी क्रोनिक डिजीज़ या क्रोनिक पेन हम डेवलप कर देते हैं। तो ये क्रोनिक पेन है, ये क्रोनिक डिजीज़ है। तो अगर आप इनसे बचना चाहते हो, आप चाहते हो यार हमें ये जो है ना, ये कहते हैं ये नहुसत ना लड़े, तो अपनी लाइफस्टाइल बेहतर करना पड़ेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग एंग्जाइटी या डिप्रेशन। अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, ये डेवलप नहीं होंगी। क्योंकि ये डेवलप हो जाए तो अगेन इनका स्पैन बड़ा लंबा है। फिर ये नहीं होता कि बस दवाई खाई आप ठीक हो जाओगे,
फिर आपको इसको पूरा इलाज अपने अंदर ही करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेस कम करना पड़ेगा, आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना पड़ेगा आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि इनको डेवलप ही ना किया जाए, अपना ख्याल रखा जाए। और अगर डेवलप हो गई हैं तो थोड़ी सी मेहनत करके अपना लाइफ स्ट्रक्चर जो है ना उसको बेहतर करें, एक रूटीन बनाएं, उसको बस फॉलो करते रहें जब तक वो आपकी हैबिट ना बन जाए। मैं कई लोगों को कहता हूँ कि यार अच्छा खा लिया करो, ये चीज़ें ना खाओ, चाय ज़्यादा ना पियो, पराठे शराठे ना खाओ, आहिस्ता यार वॉक शॉक किया करो। तो मुझे वो कहते हैं रुस्लान भाई 2-3 दिन से कर रहे हैं और कितना अरसा करना है। पता क्यों मुझे क्वेश्चन होता है मेरे से कि और कितना अरसा करना है। थिंग इज आप हेल्दी लाइफ शुरू तो करो यार, इसको अपनी हैबिट बनाओ। ट्रस्ट मी, पराठे खाना, चाय, ये सब हैबिट्स ही हैं। और मैं खुद बहुत बड़ी मिसाल हूँ कि मैं पूरी ज़िंदगी ये सब कुछ करता रहा हूँ। पराठे के बगैर मैंने नाश्ता नहीं था ज़िंदगी में कभी किया। स्मोकिंग, मैं डेडली स्मोकिंग करता होता था, ठीक है। और इसी तरह बेतहाशा कैफ़ीन पीना, मतलब कॉफ़ी वगैरह का मुझे बहुत ज़्यादा होता था। बट बाद में अंदाज़ा वही सारी आदतें थी और मैंने 4-5 साल ना चाय पी ना पराठे खाए, ठीक है। और मैं वो उसको रिग्रेट भी नहीं करता। और मुझे आज तक ऐसी आदत है, आज मैं कभी दिल करता है तो सब कुछ खा भी लेता हूँ, पर मुझे ऐसी आदत है कि मैंने अपना एक मील जो अभी भी आज भी बोल भर के मैंने फ्रूट्स खाने हैं बस। वॉक मैंने हर मील के बाद करनी है, आदत है मुझे अब इसकी। और आई काइंड ऑफ लाइक इट। अगर मैं नहीं कर पाता ये सब चीज़ें तो मुझे एक हल्की सी इरिटेशन अंदर अंदर होती है, या मैं क्यों नहीं, मिसिंग है कुछ। तो इसी तरह ही हैबिट क्रिएट की हुई है हमने, तो अगर हैबिट ही क्रिएट करनी है तो अच्छी हैबिट क्रिएट कर लो ताकि इस तरह की चीज़ें डेवलप ना हो सकें। तो आज के लिए इतना ही पैगाम था। बात अच्छी लगी तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।